चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात इमरान का इमोशनल अत्याचार, क्या बच पाएगी उनकी सरकार? इंडिया के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस किया 5 अगस्त 2019 में, तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की। इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज वुंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें भी हमें ना गुस्से में शायद हमें ना मार दे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने पहली बार कबूल किया है कि सेना के साथ उनके मतभेद हैं। हम तो कब से कह रहे हैं ये बात। हालांकि इमरान ने ये नहीं बताया है कि पाकिस्तानी सेना और उनके बीच किस बात को लेकर के मतभेद है। इमरान खान ने पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में फिर दोहराया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और उनकी जान को भी खतरा है। इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान को संबोधित करते हुए इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी सरकार के तख्ता पलट का आरोप लगाया था। अमेरिका ने इमरान खान के आरोप को बेबुनियाद और झूठा भी बता दिया है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी इमरान खान के दावों पर सवाल उठा रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इमरान खान बहुमत हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम जोड़ तोड़ करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी सरकार बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इमरान और बाजवा की लगातार बातचीत भी इस सिलसिले में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनकी कुर्सी बचेगी। इमरान खान ने दावा किया है कि रविवार को संसद में वोटिंग में वो सबको हैरान कर देंगे। भारत की तारीफ करते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत की विदेश नीति की दुनिया भर में इज्जत है, जबकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं इमरान खान के इंटरव्यू की बड़ी बात। मैं जानता तो नहीं और मैं कभी भी अरशद ये वाजे कर दूं कि कभी अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं करूंगा। मेरे जो भी हो इश्यूज मैं कभी पब्लिकली बात नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को फौज की बहुत ज़रूरत है, एक मजबूत फौज की। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे उसको नुकसान पहुंचे। लेकिन मैं इतना जानता हूं, इनकी तो बड़ी ऑब्वियस इनकी जो पॉलिसी है शरीफों की, ये 30 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, 35 साल से। इनकी बड़ी आए फौज के ऊपर थे, जनरल जलानी लेके हमारे सामने बना है। वो जनरल जिया ने इसको उठाया कि पुतला था, जो कहेगा कर देगा, पैसे चाहिए थे इसको। इसने सारी पाकिस्तान की जो मुल्क को नुकसान पहुंचा, किसी इंडिविजुअल ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नवाज शरीफ ने पहुंचाया। तो आपको इस साजिश का इल्म कब हुआ, अगस्त 2021 में या अक्टूबर में? बस मुझे अगस्त से शुरू हो गया था आइडिया इस चीज़ का। मुझे इल्म था कि ये गेम चल रही है और मुझे ये भी था कि ये प्लानिंग हो रही है लंदन से। लोग यहाँ से लंदन जाते थे, वापस आते थे। मेरे पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी थी। तो मैंने तो अपनी कैबिनेट को बता दिया था सबको कि हमारा ये जो सर्दियां हैं ये हमारा सबसे मुश्किल टाइम है। और मैंने बताया था ये मार्च, ये सबको पता है मेरी कैबिनेट को। तो लंदन एवनफील्ड अपार्टमेंट से ये साजिश जुड़ी हुई है? बिल्कुल। देखिए, ये नवाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ था, ये लोगों को मिल रहा था। ऐसे लोग जो हुसैन हक्कानी, जो कि वो मेमो गेट के अंदर यानी अमरीकियों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जब ये एम्बेसडर था, कि हमारी पाकिस्तानी फौज से बचा लो आसिफ जरदारी को, जो अदालत में केस भी था। तो ये मुसलसल ये उसके साथ बिजी था। आखिरी इसकी मीटिंग 3 मार्च को हुई। 7 मार्च को हमें ये डॉक्यूमेंट मिलती है, तो 3 मार्च को इसकी मीटिंग हुई। तो ये इस तरह के लोग मुसलसल इन टच थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, 15 अरब रुपए खर्च करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी हुकूमत तब्दील कर दी जाए, जब ये एविडेंस डॉक्यूमेंट NSC में पेश हुआ
तो ये क्या ये भी फैसला हुआ कि इसके अंदरूनी मदाखलत के बारे में, इंटरनल इंटरफेरेंस के बारे में, पाकिस्तान के मामलात में एक्शंस क्या क्या लेने हैं, लीगल एक्शन कोई फॉलो होगा, या सिर्फ एक बयान आ गया लेट्स मूव फॉरवर्ड? देखिए, मैं आपको बताऊं, यानी इससे ज्यादा एक नेशन को सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकती है कि आप ओपनली धमकी दे रहे हैं रिजीम चेंज की। अगर आप रिजीम चेंज नहीं करेंगे तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और रिजीम चेंज किस तरह की एक इंटरनल मैटर है, सपोजली तो इंटरनल मैटर है ना, अदम एतमाद। आप कह रहे हैं कि उसमें फेल करवाओ, बेसिकली तो आप ये कह रहे हैं ना कि इसको फेल करवाओ, प्राइम मिनिस्टर को फिर ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा एक मुल्क के लिए, मैं तो छोड़े, मैं खौफ आता है कि कैसे हम इस सतह पे पहुंच गए कि इस तरह की धमकी आ सकती है। कि सोच सकता है कोई हिंदुस्तान में ऐसी धमकी देना, तो हम यानी इन्होंने हमें कितना गिरा दिया है कि उनकी जरूरत है ऐसा करने के लिए। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इनके तरीके भी बता देता हूं मैं। ये अगर जब ये किसी के पीछे पड़ते हैं, इनके साथ मिलकर आप ये पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन करेंगे, मैं आपको भी बता रहा हूं। ये हमेशा करते हैं, एक जिसको भी इन्होंने गिराना चाहे उसके ऊपर हर किस्म की, मैं अगर चले मेरे ऊपर इन्हें क्या, मैंने कहा क्योंकि किस तरह की कोई करप्शन, मेरी बीवी को पूरी तरह, यानी एक खातून जो कि घर से नहीं निकलती, उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाई हुई है। और फिर उनको दो मिलने वाली उनकी, उसके ऊपर कैंपेन चलाई बेचारी, उसकी असैसिनेशन कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन। और दूसरी मैं अभी आपके ये सबके सामने कह रहा हूं, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये जो सारे, ये जो लोकल, ये जो मिले हुए सारे, इनको ये पता है कि इमरान खान चुप करके बैठने नहीं लगा। इनका अगर ख्याल है कि अगर ये पैसे दे के लोगों के जमीन खरीद के, आपने जो बात की कि 25 अरब रुपया, 15 अरब रुपया यही खर्च करके आपने खरीदना लोगों को और गवर्नमेंट गिरा देनी है, तो इनका क्या ख्याल है कि मैं ये चुप करके ये तमाशा देखूंगा। तो इसलिए मैं ये आज सबके सामने कह रहा हूं, मेरी जान को भी खतरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई है। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, अब सिर्फ औपचारिकता ही बची है। अब कोई चमत्कार ही इमरान की कुर्सी को बचा सकता है। वहीं इस सियासी संकट के बीच आपको पाकिस्तान की सरकार का अप्रैल कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह अप्रैल का महीना पाकिस्तान के 3 पूर्व पीएम के लिए अशुभ साबित हुआ है। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो इस सूची में इमरान खान का नाम भी अब शामिल हो जाएगा। देखिए, पाक पीएम के लिए अप्रैल अशुभ। अप्रैल में 3 पीएम गंवा चुके हैं अपनी गद्दी। अप्रैल महीने में गिर चुकी हैं 3 सरकारें। ख्वाजा निजामुद्दीन सरकार 17 अप्रैल 1953 को बर्खास्त की गई थी। नवाज शरीफ 18 अप्रैल 1993 को उन्होंने इस्तीफा दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने 25 अप्रैल 2012 को इस्तीफा दिया और अब अप्रैल है, इमरान खान सरकार का जाना तय माना जा रहा है। रिटायर्ड कमांडर गौरी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करूंगा जिसमें इमरान खान ने जो सनसनीखेज इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की और उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति की दुनिया भर में इज्जत होती है। ये एक पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री से, जो कि दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी में यकीन करता हो, सुनना बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पाकिस्तान के बारे में पुरानी कहावत है कि पाकिस्तान ये एक ऐसा मुल्क है जो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका के रहमो करम पर टिका हुआ है। आज तक पाकिस्तान की कोई हुकूमत अमेरिका या आर्मी की नाराजगी के बाद सत्ता में नहीं रह पाई। इमरान खान का भारत की विदेश नीति के प्रति जो उनका बयान था वो काफी अच्छा था, बट जहां तक पाकिस्तान आर्मी की बात है, शायद ये बात उनके गले नहीं उतरी। और नतीजा ये है कि जब पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल की नाबाद पारी नहीं खेली है, और यही हश्र इमरान खान सरकार का भी होने वाला है जी। तो अभी हम ये देखते हैं कि इमरान खान की सरकार के पास
क्रीज पर करीब 17 महीने का कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है। बट अभी कुछ दिनों में हमें क्लियर हो जाएगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ क्या इमरान सरकार एकजुट होकर के जिस हिसाब से वो प्रयास लगा रहे हैं, जिस हिसाब से वो दावे कर रहे हैं, तो देखना ये है कि उनके दावे कितने सही हो सकते हैं और क्या इमरान सरकार रहेगी या वो भी रन आउट हो जाएगी। जी मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आप बहुत ताली बजा रहे हैं गौरी मिश्रा जी की बातों पर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान साहब का मैं बैटिंग रिकॉर्ड देख रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा औसत नहीं उनका बल्लेबाज के तौर पर, लेकिन फिर भी शाह साहब वो कहते हैं कि आखिरी गेंद तक खेलूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, कमांडर गौरी मिश्रा जी हमारे पुराने दोस्त हैं और हम सन 2008 में साथ में परेड किए थे हम लोग, तो इनकी बातों से मैं बिल्कुल खूब इत्तेफाक रखता हूं। मैं इसलिए मैं खूब तारीफ कर रहा था कि मैं बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब इमरान खान को अगर हल्की सी भी जरूरत होती ना तो वो रिजाइन करके वहां चले जाते एक डिग्निफाइड तरीके से। अब उनको वहां से पटक दिया जाएगा, इसमें मुमकिन ही नहीं है। इसमें कुछ भी कर ले, वो चमत्कार कर ले, उनके घर में ऐसा कहा जा रहा है कि उनके, मैं नहीं कह रहा ये, उनके खुद के वरिष्ठ पत्रकार ने आपकी तारीफ में बोला है आगे पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार ने कि उनके घर में उनकी बीवी जिंदा मुर्गे जला रही हैं, जादू मंत्र कर रही हैं, इस उम्मीद से कि हो सकता है 1% चांस कि उनकी कुर्सी बच जाए, लेकिन नहीं बचने वाली। ये बात तय है। अमिन 1947 14 अगस्त से आप देखिए अब तक कोई भी ऐसा 19 प्रधानमंत्री देखे हैं पाकिस्तान में जी, 19 प्रधानमंत्री अलग अलग। नवाज शरीफ 3 बार आए तो 22 लगा लिया कि 22 प्रधानमंत्री के टेन्योर हुए। कोई भी एक मुश्किल से 3 प्रधानमंत्री 4 साल से ऊपर तक का टेन्योर कर पाए, तकरीबन 4 साल टच कर पाए, बाकी नहीं, किसी ने नहीं किया। तो इमरान खान वहां से जाने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप देखिएगा बिल्कुल इसमें अगर वो इधर से जाते तो शायद लोग उनको याद करते, दोबारा वो आया सत्ता में करते। अब तो वो बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास मोहम्मद अली शाह साहब, गौरी मिश्रा आपके पास भी लौटूंगा। देखिए, अगर जो है इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर होते हैं, यह पाकिस्तान के लिए बहुत अनोखी बात होगी, क्योंकि इससे पहले 1957 में इब्राहिम चौधरीगार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाया गया था, वरना पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने कभी भी किसी पीएम को 5 साल पूरा करने का मौका नहीं दिया। आइए बताते हैं पाकिस्तान का शर्मनाक रिकॉर्ड क्या कहता है। सेना की मदद से सत्ता में आए थे इमरान, सेना नाराज तो आया अविश्वास प्रस्ताव। अगर विपक्ष सफल हुआ तो फिर यह दुर्लभ होगा। इमरान को जनरल बाजवा से पंगा जो है वो भारी पड़ा। पाकिस्तान में किसी भी पीएम ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं, केवल 3 प्रधानमंत्री ही कर पाए 4 साल का शासन। पाकिस्तान में अब तक 19 प्रधानमंत्री बने हैं। नवाज शरीफ अब तक 3 बार पीएम रहे। नवाज शरीफ कुल 9 साल तक पीएम रह पाए। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान 4 साल चले। पीपीपी नेता यूसुफ रजा गिलानी भी 4 साल टिके। इब्राहिम चौधरीगार 1957 में अविश्वास प्रस्ताव हारे थे। साफ है सेना और आईएसआई ही वहां सत्ता चलाती आई है। जिसने सेना को नाराज किया उसकी सत्ता चली गई। अब बात करते हैं, खतरे में है इमरान की जान। लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट इस बात का जिक्र कर चुके हैं, गौरी मिश्रा भी बता चुकी हैं, और हम सब जानते हैं इस बात को कि किसी भी वजीर आजम की वहां 5 साल की सरकार नहीं चली है। गौरी, ये वहां पर नाकामी कहा जाए, राजनीति की सबसे बड़ी नाकामी, कि कितनी भी रणनीति, कितने भी राजनीतिक बाज वहां पर प्रधानमंत्री हों लेकिन अपनी सत्ता चला नहीं पाते, या फिर इसे दुर्भाग्य कहा जाए कि राजनीति वहां सेना और आईएसआई के सहारे के बिना चल नहीं सकती। आप सही कह रहे हैं। इमरान खान ब्लू व्हाइट बॉय थे पाकिस्तान आर्मी चीफ, पर मुझे लगता है कि वो ना अपने खुद ही किए की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की राजनीतिक सिद्धांतों को समझने में काफी देरी कर दी। इतना ही नहीं, अगर आप वहाँ की आर्थिक स्थिति भी देखें तो उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी गंभीर है, जिससे आम जनता भी इमरान सरकार से खुश नहीं है। अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो ऑयल प्राइसेस कितने ज्यादा, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है वहां पर। महंगाई की दर वहां पे 12% से ऊपर है। और अगर आप बात करें तो उनका डिफेंस बजट भी काफी बढ़ चुका है। तो
हम इंडिया को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया तो अपना डिफेंस बजट रिड्यूस कर रहा है, मेक इन इंडिया भी ला चुका है, जिसकी वजह से हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स काफी कम हो चुके हैं। बट पाकिस्तान जो है वो अभी भी चाइना के ऊपर अराउंड 74% जो इंपोर्ट्स हैं उसकी अभी भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने जो इंपोर्ट के टैक्सेस हैं उसको भी काफी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से महंगाई काफी बढ़ चुकी है, ऑयल प्राइसेस काफी हाई हो चुके हैं, तो आम जनता खुश नहीं है। एक तरफ आम जनता खुश नहीं है, दूसरी तरफ अमेरिका खुश नहीं है, तीसरी तरफ और भी खुश नहीं है। तो इमरान सरकार चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? जी, आप क्या कारण मानते हैं मोहम्मद अली शाह साहब, क्यों नहीं आखिर 5 साल तक कोई भी सरकार आज तक चल पाई पाकिस्तान के इतिहास में? देखिए, बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर हम जुल्फिकर अली भुट्टो साहब की बात करें, जो कि अब तक तकरीबन सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री हुए हैं पाकिस्तान के, पूरा पाकिस्तान उनको डैडी के नाम से बुला करता था। इनको पावर में कौन लेकर आई थी? पाकिस्तानी की मिलिट्री, जनरल अयूब खान लेकर आए थे। अब जब उसको फहमी हो जाती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कठपुतली है, उसको ये मान लेना चाहिए और ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब वो सत्ता में आ रहा है तब भी उसको मालूम होना चाहिए कि वो ये कठपुतली ही रहेगा। लेकिन जब वो अपनी हदतें पार कर देता है, जब वो सोचता है कि वो कठपुतली नहीं है, तब मिलिट्री आकर उनको अच्छा सबक सिखाती है। और दूसरी बात है पुअर परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती यहाँ पे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, इनकी खुद की कैजुअलिटी हुई है आतंकवाद से। जी, इसलिए इनके अगर आप साफ बिल्कुल मोहम्मद अली शाह साहब बने रहिएगा। मैं एक अगली खबर का रुख कर रहा हूं, आप दोनों की जरूरत हमें पड़ेगी उस खबर को दिखाने के बाद भी बने रहिएगा। देखिए, अब पाकिस्तान की बात हमने कर ली, अब